अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। गलती मेरी है क्योंकि मैंने राधा को ये चूड़ियां गिफ्ट की। तू इस महारानी को चूड़ियां खरीद के दे रहा है, तोहफा दे रहा है, भूल गया इस लड़की ने कितना टॉर्चर किया हमको। इसकी वजह से तेरी माँ मरणासन अवस्था में पहुंच गई, निहारिका को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी, और तू इसकी खुशी के लिए इसे तोहफे दे रहा है, निहारिका की तकलीफ को नजरअंदाज कर रहा है। नहीं दादी, ऐसा नहीं है। हाँ! आप लोगों को जो करना है कीजिए, लेकिन अब ना मुझसे ये इसकी चूड़ियों की खनखनाहट बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरा सर फटा जा रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन अभी तो चूड़ियों की आवाज भी नहीं आ रही थी। हम जाकर देखते हैं। राधा, मैंने तुम्हें बार बार मना किया है ना कि निहारिका से दूर रहो। तुम रुको ही, मैं निहारिका के पास जाता हूँ। एक तरफ हमें प्रथम सर के दिए तोहफे की खुशी है, वहीं दूसरी तरफ जब प्रथम सर निहारिका को लेकर इतने फिक्रमंद होते हैं तो हमें तकलीफ भी होती है। हम क्या करें भोलेनाथ। सारा प्लान फ्लॉप हो गया, सब कुछ खराब हो गया। ना ही मैं वो रिसीट सबके सामने ला पाई, और ना ही वो राधिया के हाथों से प्रथम की दी हुई चूड़ियां निकलवा पाई। वो राधिया प्रथम की दी हुई चूड़ियां पहन के इतनी इतरा रही थी कि उसकी चूड़ियों की खनखन से ना मेरा दिमाग खराब हो गया था। अभी तक उसकी चूड़ियों की खनखन ना मेरे दिमाग में घूम रही है। क्या करूं? जी तो कर रहा है कि निहारिका रिलैक्स, तुम्हें चूड़ियों की आवाज से इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? प्रथम, I'm sorry, लेकिन पता नहीं क्यों वो चूड़ियों की आवाज से ना मेरा सर दर्द हो रहा है बहुत। अच्छा निहारिका, रिलैक्स। हाँ, देखो अब यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही है ना। एक काम करो, तुम बैठो बैठो, तुम पानी पियो। हाँ लो। थैंक यू प्रथम, तुम्हें देख के ना मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है, वरना उन चूड़ियों की खनखन से तो मेरे कानों से खून ही आ गया था। निहारिका, मैंने डॉक्टर को कॉल किया था, डॉक्टर ने कहा तुम्हें आवाज से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें हो रही है तो मैं राधे को कहूंगा कि तुमसे दूर रहे। तुम रिलैक्स करो। प्रथम, क्या हुआ निहारिका? प्रथम, तुम मेरे लिए पायल ले आओगे? मुझे ना पायल की आवाज बहुत पसंद है। निहारिका, अभी तो तुम्हें चूड़ियों की आवाज से इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, इतना गुस्सा आ रहा था तुम्हें, और अब तुम्हें पायल चाहिए। हाँ प्रथम, क्योंकि पायल की आवाज ना चूड़ियों की आवाज से अलग होती है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। और कहते हैं कि पैरों में चांदी पहनने से मन शांत रहता है, तो तुम ले आओगे ना? अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। बहुत इतरा रही थी ना वो राध्या प्रथम की दी हुई चूड़ियां पहन के। अब देखना, मैं प्रथम की दी हुई पायल पहन के उस राध्या के चारों तरफ चम 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 घूमूंगी। थैंक यू प्रथम। तेरे के टेके हुनरान
तक धिकी टिके के दरान धाकिड़ तक दुकिड़ तक धाकिड़ तक दुकिड़ तक धा घेने था ताकिड़ धिकिड़ धा दिनता घेने था ताकिड़ धिकिड़ धा दिनता ताता के दूंगा ताके धिकिड़ा देता किड़ा ताक दूंगा ताकिड़ धिकिड़ धा अपने में भी उस राधिया से हार गई मैं। गॉड, क्या करूं मैं उस राधिया का? दिमाग खराब कर दिया है उसने। राधिया। हाँ भाभी। क्या? हाँ भाभी धीरे सुनो, कल रात में मुझे ऑटो नहीं मिली थी तो कारीगरों को ना अभी ये थान का कपड़ा पहुंचाना पड़ेगा मुझे। यहाँ सब संभाल लेना, ठीक है? भाभी 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 अभी रुकिए भाभी प्लीज आप मत जाइए ना। देखिए अगर आपके बारे में कोई पूछेगा ना तो हम झूठ नहीं बोल पाएंगे। आप मत जाइए प्लीज भाभी प्लीज। राधिया, तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, तुम्हें बस सच को छुपाना है। प्लीज संभाल लो, समझा करो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। चल मैं निकलती हूँ। एकता, ये कहाँ चली? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? एकता कहाँ है? कुछ काम था आपको, आप हमें बताइए, हम कर देंगे। अरे ऐसा ही नसीब होता तो क्या बात थी। तुम किसी काम की हो जो तुम्हें कोई काम बताएं। एकता कहाँ है? अरे उसको बोलो कि होली आने वाली है, मिठाई गुजिया सब मठिया वठिया सब बनानी है कि नहीं, तैयारी शुरू करे। और सुनो, बोलो कि हमारे लिए 1 कप चाय लेके आए। जाओ, देरी होगी तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे हटो ना उधर। एकता भाभी तो घर पर ही नहीं है, अब दादी को चाय कहाँ से ला कर दें? क्या करें हम? नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। हम एक काम करते हैं, हम एकता भाभी को फोन करके बोलते हैं कि वो जल्दी से घर वापस आ जाए। ये तो एकता भाभी फोन ही नहीं उठा रही है, अब क्या करें? अरे चाय बन रही है या बीरबल की खिचड़ी? नहीं, आपके बारे में सोचने से ही हमारी आत्मा कांपने लग जाती है। पर अगर दादी को पता चला कि एकता भाभी घर पे नहीं है तो भाभी और हमारे दोनों के शरीर से आत्मा ही निकाल देंगी। ना चाय बनाने की हिम्मत हो रही है और दादी के सामने खाली हाथ जाने की हिम्मत हो रही है। ये बोले ना, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए, कोई तो चमत्कार कीजिए। राजू चाय वाले की चाय पी लो, गर्मा गर्म चाय पी लो, इलायची वाली चाय पी लो, अदरक वाली चाय पी लो। ये तो गली के बाहर जो राजू भैया चाय बेचते हैं उनकी आवाज है। लगता है वो गांव से वापस आ गए। शायद यही भोलेनाथ का इशारा है। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।